मॉर्निंग दोस्तों, इस क्लास नंबर 7 में आपका तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों इसमें हम लोग सीखने वाले हैं दशमलव का लसाअ, लघुत्तम, समापवर्तक, एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, इस क्लास नंबर 7 में दोस्तों हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसको भी सीखेंगे जैसे सीखते आ रहे हैं। दोस्तों कुछ लोग को ऐसा भी लगता है कि मतलब मैथ बहुत हार्ड सब्जेक्ट होता है ना, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। बस डिपेंड इस बात का करता है कि आप समझ किस तरह से रहे हैं और अगर आपको समझा किस तरह का। अगर दोनों का तालमेल सही रहा ना, ध्यान से आप समझिए और मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। देखिए आपका यहाँ हर डाउट क्लियर होगा, एक एक मैं पॉइंट लेके चलूँगा एकदम बेसिक से। बस आप धैर्य रख के थोड़ा ध्यान से आप पढ़िएगा बस। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। इसको करने से पहले दोस्तों हम सबसे पहले क्या करेंगे, देखेंगे 1.2, 1.5, 18 का लसाअ बताइए दशमलव में। ध्यान ध्यान करिएगा दोस्तों, यहाँ ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो इससे पहले हम देखेंगे कि यह जो हमारा दशमलव लगा है ना, 1.2, 1.5 यहाँ भी है, दशमलव बाद एक अंक यहाँ भी है, दशमलव बाद एक अंक यहाँ भी है, और यहाँ क्या है 18 में कोई भी दशमलव नहीं है। तो हम सबको सबसे पहले इन संख्या को बराबर करेंगे। बराबर कैसे करेंगे, पहले यहाँ लिखेंगे 1.2 और क्या है 1.5, ठीक, और क्या है 18 है। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ दशमलव बाद एक अंक, यहाँ भी दशमलव बाद एक अंक, लेकिन इसमें दशमलव नहीं है, तो इसमें दशमलव लगा के एक जीरो लगाएंगे। अब जीरो क्यों लगाएं, ये भी डाउट आ रहा है आपके मन में। जीरो इसलिए लगाएं, दशमलव बाद एक अंक यहाँ भी, दशमलव बाद एक अंक यहाँ, इसलिए दशमलव लगा के एक अंक, इसलिए हम इसको बढ़ा दिए। इससे कोई मतलब होगा नहीं। अब यहाँ इस संख्या को हम नोट करेंगे। नोट कैसे करेंगे, अब यहाँ क्या है 1.2, अभी लिखिए यहाँ 12। अब ये भी डाउट आ गया 1.2 है 12 क्यों लिखें, अभी आपका डाउट क्लियर कर देंगे 12 क्यों लिखें। अभी आप जैसे नॉर्मल एलसीएम करते हैं ना, उसी तरह नॉर्मल एलसीएम निकालिए। ठीक है, अब यहाँ एक संख्या क्या है 1.5 है, लेकिन हम 1.5 नहीं लिखेंगे, केवल 15 लिखेंगे। और क्या है 18 नहीं लिखेंगे बल्कि 180 लिखेंगे। ठीक, क्योंकि ये दशमलव बाद जीरो है ना, तो टोटल बस कुछ नहीं करेंगे, दशमलव हटा के संख्या सेम उतारेंगे। अब हमारा नियम क्या था, दशमलव कैसे करते हैं, एलसीएम कैसे निकालते हैं। अब देखेंगे संख्या, हमारा तो नियम पहले रहता था 2 से शुरू करते हैं, 2, 3, 7, मतलब अभाज्य संख्या से काटते हैं, लेकिन हम आपको शॉर्ट तरीके से बताते हैं। एलसीएम बताएं हैं, डिस्क्रिप्शन में लिख देंगे, देख लीजिएगा। ये तीनों संख्या से कोई संख्या सोचिए जो तीनों कट जाए। 2 से तो ये कटेगा, ये कटेगा, लेकिन ये नहीं कटेगा। 3 से ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, तो 3 हम लेते हैं यहाँ। ठीक है, अब यहाँ 3 लेंगे तो 3 चौक क्या हो जाएगा, 3 चौक हो जाएगा 12। तब यहाँ क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 4। यहाँ लिखिए 4। अब क्या है 3 का पहाड़ा पड़िए 15 आवे, 3 बचे क्या हो जाएगा 15। अब यहाँ लिखेंगे 5 लिखेंगे। अब 3 का पहाड़ा पड़िए 18 आवे, जीरो। अभी देखिए 3 छक्का क्या होता है 18, जीरो बचे, जीरो उतार दीजिए। ठीक, अब ऐसी कोई संख्या सोचिए जो तीनों को काट दे। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 5 केवल 5 से कटता है। ठीक है, तो इसका मतलब अब 3 नहीं कटेगा। तो अब अगर 3 नहीं कटा तो 2 ही संख्या देखेंगे। 2 संख्या क्या है 5 और ये तो कट जाएगा, और ये भी 2 संख्या कट रहा है। तो इसका मतलब हमको यहाँ क्या लेना है, चाहे इसको काटिए, चाहे इसको काटिए, चाहे इसको काटिए। तो सबसे पहले हम काट लेते हैं इन दोनों को। ठीक है, 5 यहाँ लिखिए, 4 तो कटेगा नहीं, 4 उतार दीजिए। 5 एक अन्नम क्या हो जाएगा 5। अब 5 से कितनी बार कटेगा, 5 एक अन्नम 5, एक बचा 10 हुआ, 5 दूना 10, 12 आ गया। ठीक, अब एक जहाँ आ गया उसका मतलब खत्म करिए। अब देखना केवल इन दोनों के, ये दोनों किससे कटने वाले हैं 4 से। अब यहाँ लिखिए 4, 4 एक अन्ना में 4, एक तो है, एक उतार दीजिए, 4 3 12। अब क्या यहाँ संख्या कोई कटने वाली है, जी नहीं, ये केवल स्वयं अपने आप से कटेंगे। शॉर्ट तरीके में मेथड होता है, जो कॉमन ना मिले वहीं छोड़ दीजिए, उसके बाद बनाइए यल। अब यल बना के क्या कर देंगे, गुणा कर दीजिए। ठीक है, अब गुणा कैसे करेंगे देखिए, 3 5 15, 15 चौक को 60, 60 एक अन्नम 60, 60 एक अन्नम 60, 60 3 क्या होता है 6 3 18, 180। अब हमारा इसका लसाअ कितना निकल गया 180। अब यहाँ बात ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ देखिए कितने अंक पे दशमलव है, एक अंक पे दशमलव, यहाँ भी एक अंक पे दशमलव, यहाँ भी एक अंक पे, तो पीछे से एक अंक पे हम लोग क्या मार देंगे दशमलव। अब हमारा क्या आ जाएगा 18.0, यही हो जाएगा हमारा आंसर। दशमलव बाद कोई जीरो मायने नहीं लगता है, लेकिन आप लगा दीजिए। ठीक दोस्तों, वीडियो समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। अब हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा आ गया, इसको भी चलिए करते हैं। अब देखिए 0.20, 2.8 और 2 का क्या निकालना है, लसाअ निकालना है। ठीक है, यहाँ ढक दिए थोड़ा रफ्तार के लिए। अब इसको क्या करेंगे, हम इन संख्या को पहले नोट कीजिए, यहाँ नोट करिए क्या है 0.020 है। ठीक, और क्या है 2.8 है, और क्या है 2।
अब देखिए इसमें लार्जेस्ट नंबर कौन है, दशमलव बाद मतलब कितनी संख्या है, यहाँ देखिए 2 संख्या यहाँ भी है दशमलव बाद, इसको भी 2 संख्या दशमलव बाद बनाएंगे, इसको भी दशमलव लगा 2 संख्या बनाएंगे। अब कैसे, यहाँ तो सबसे देखिए इसमें सबसे ज़्यादा देखना क्या होता है, दशमलव बाद जो संख्या ज़्यादा जिसमें रहता है उसी संख्या को लेते हैं, उसी के बराबर सभी को करते हैं। अब देखिए यहाँ 2 सबसे ज़्यादा इसी में है ना, दशमलव बाद 2 अंक है ना, तो इसको लिखिए 0.20। अब यहाँ क्या लिखेंगे 2.8 तो है ये, दशमलव बाद एक संख्या है, एक जीरो लगा देंगे। अब देखिए जीरो के बाद दशमलव बाद 2 संख्या यहाँ भी होगा, दशमलव बाद 2 संख्या यहाँ भी हो गया, ठीक। अब क्या करेंगे, अब 2 है, अब 2 के बाद दशमलव लगाएंगे, अब 2 जीरो बढ़ा देंगे। अब 2 जीरो क्यों बढ़ाएं, क्योंकि देखिए दशमलव बाद 2 संख्या यहाँ भी, दशमलव बाद 2 संख्या यहाँ भी, दशमलव बाद 2 संख्या यहाँ भी, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब देखिए अब इसको क्या करते हैं, इस संख्या को हम यहाँ नोट करते हैं। नोट कैसे करेंगे, दशमलव थोड़ी देर के लिए भूल जाएंगे। अब भूलने का मतलब क्या है, अब यहाँ देखिए, अच्छा एक बात बताइए, यहाँ 0-20 को 20 लिख सकते हैं कि नहीं, क्यों लिख सकते हैं, अगर आप लिखते हैं तो 0-1 लिखते हैं इसमें, और इस एक में कोई अंतर तो हमको नहीं लग रहा है, आपको भी नहीं लग रहा और होता भी नहीं है, ठीक है। तो हम किसी भी संख्या का आगे अगर 0 है तो उस 0 का मान कुछ नहीं होता है, तो हम 0.2 को अगर हम ऐसे लिखेंगे, 0 ऐसे लिखेंगे तो हम 0 को हटा सकते हैं, केवल 20 लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ लिख दीजिए 20। अब यहाँ क्या है 2.80, अब दशमलव हटाइए, अब क्या लिखेंगे 280 लिख देंगे, ठीक। और बाकी क्या है 2.0, दशमलव हटाइए, अब क्या लिख देंगे 200 लिख देंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको तो नहीं आया होगा। अब कोई ऐसी संख्या देखिए जो इन तीनों को काट दे। देखिए दोस्तों काटने पे तो क्या है, ये 10 से तो सभी कट जाएंगे, लेकिन आपको हो सकता है समझ में ना थोड़ा प्रॉब्लम, इसलिए थोड़ा छोटा संख्या लिख काटेंगे। अगर हम 4 ले लें तो 4×5 से भी कटेगा, 4×7 28 से भी, 4×5 से भी कट जाएगा। अब सबसे पहले कटने से 2 भी कटेगा, लेकिन शॉर्ट तरीके से कर रहे हैं ना इसलिए। अब यहाँ अगर 4 लेंगे, अगर 2 लेंगे तो 10 बार में जाएगा, 2 लेंगे तो 2 1 का नाम 2, 2 चौका 8, बहुत लंबा जाएगा, इसलिए थोड़ा शॉर्ट करते हैं। अब यहाँ 4 ले लेंगे अगर दोस्तों, अगर यहाँ 4 ले लेंगे तो अब देखिए 4 का पारा पड़िए 20 आवे, 4×5 = 20, 4 का पारा पड़िए 28 आवे, 4×7 क्या होता है 28, 0 बचा 0 उतार दीजिए। अब 4 का पारा पड़िए 20 आवे, 4×5 क्या होता है 20, 0 बचा तो 0 उतार दिए। अब कोई ऐसी संख्या बचाइए जो तीनों को काट दे। 5 तो केवल 5 से करता है, जी हाँ 5 इससे भी कटेगा, 5 इससे भी, क्योंकि इसमें 0 है, 0 5 का रूल होता है कि जिसमें 5 और 0 रहते हैं वो 5 से कट जाते हैं, ठीक है। तब यहाँ लिखेंगे 5, 5 का नाम क्या होता है 5, ठीक है। अब 5 से इसको काटिए, 5 का नाम 5, 2 बच्चा, अब यहाँ क्या बन गया 5 का नाम 5, 2 बचा 20 हुआ। अब 4×5 क्या होता है, ओ सॉरी 5 का नाम 5, 2 बचा 20 हुआ, तो 5 चौक क्या हो जाएगा 20, सॉरी देखिएगा 5 एक अन्ना में 5, इसमें 2 बचा यहाँ 20 हो गया, 5 चौक 20, ठीक। अब 5 का पारा पढ़िए 5 आवे, 5 एक नाम 5 या 5 दाएं 50 से भी कर सकते हैं, 5 एक नाम 5 होता है, 5 का नाम 5, 0 बचा 0 उतारिए। अब कोई ऐसी संख्या बचाइए जो, ये तो एक आगे इसको देखेंगे नहीं, इन दोनों को काट दे। ये 14 है, 10 है, 14 और 10 किससे कटेंगे 2 से कटेंगे, एक तो उतार दीजिए, 2 सत्ते क्या होता है 14, 2×5 = 10। अब हमको देखिए ये जो तीनों संख्या आ गई ना केवल स्वयं अपने आप से कटेंगी, अब केवल दूसरी संख्या से नहीं कटेंगे, केवल अपने आप से कटेंगी। ऐसा कोई संख्या जो है जो इन तीनों को काट दे या 2 को काटे, जी नहीं। अब इसको क्या बना दीजिए यल, जब कॉमन ना मिले, कॉमन का मतलब जो तीनों संख्या आ जाए जो किसी से ना कटे स्वयं से कटें, तो यल बना के गुणा कर दीजिए। अब देखिए 4×5 क्या होता है 20, 20 दूना क्या होता है 40, 40×5 क्या होता है 200, 4×5 20, 200 होगा। और 200 में जब 7 का गुणा करेंगे तो 2 7 14 क्या आ जाएगा 1400 आ जाएगा। दोस्तों ऐसे कर लीजिए ना यहाँ। अब 200 में अगर 7 का गुणा करेंगे तो 7 दूना क्या होता है 14, 2 0 बचा है, 2 0 उतार देंगे, ठीक है। अब हमारा आंसर क्या आ गया 1400। अब ध्यान से थोड़ा देखिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, वीडियो थोड़ा छोटा कर लेते हैं। अब हमको देखिए ध्यान से, हमको नहीं वीडियो को देखिए। अब यहाँ हमारा आंसर क्या इसका आ गया 1400, ठीक है 1400 आ गया। अब 1400 ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ कितने अंक पे हम लोग दशमलव मारे थे, देखिए 1 2 2 अंक पे पीछे से यहाँ दशमलव मारा, 1 2 2 अंक पे यहाँ भी पीछे दशमलव मारा, 1 2 2 अंक पे यहाँ भी पीछे दशमलव, तो यहाँ भी पीछे से कितने अंक पे दशमलव मार देंगे 1 2, यहाँ मार देंगे दशमलव। अब इसका आंसर क्या होगा 1400, दशमलव बाद 0 का कोई मान होता नहीं है, या तो लिखिए ना लिखिए कोई बात नहीं। ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरे का आंसर, ठीक है। आपको यहाँ कोई अगर दिक्कत है, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई सस्पेंशन है तो प्लीज़ कमेंट करिए, उसको हम फिर से हम सुधार कर देंगे, ठीक है। अब देखिए हम एक क्वेश्चन आपको देते हैं होमवर्क के लिए, प्लीज़ इसको सॉल्व करके और कमेंट में आंसर ज़रूर बताइए, ताकि हमको भी दोस्तों पता चले, हमको भी खुशी होती है। आप लोग कमेंट करते हैं, बताते हैं हाँ सवाल समझ में आ रहा है तो खुशी होती है। प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आती है लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपके लिए ऐसे ही बेसिक से क्वेश्चन धीरे धीरे 0 लेवल से स्टार्ट किए दोस्तों, हम एकदम शुरुआत से जोर से स्टार्ट किए हैं। आज हमारा क्लास नंबर 7 है, दशमलव तक पहुँचे हैं। ऐसे ही धीरे धीरे हम हाई लेवल तक जाएंगे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक किया करिए। अब मिलते हैं कल अगले क्लास के साथ।